हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स करेक्ट विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया था क्योंकि मैं जो है सो मथुरा घूम रही थी। तो आप सभी को राधे राधे। और जैसा कि सबको पता है कि एग्जाम का जो है सो अभी डेट भी आ, मतलब डेट तो पहले ही आ गया था और अभी जो है सो सिटी स्लिप भी आ गई है। तो किनका किनका एग्जाम साथ, वो फर्स्ट डे में किसका एग्जाम है वो मुझे आप कमेंट में बताना। अब बात करते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या-क्या कर लिया है। तो हम लोग जो है सो एनालॉग्स एंड क्लासिफिकेशन कर लिए हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कर लिए हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग कर लिए हैं। तो अब मैं पहले सोची थी कि लाइन बाय लाइन करूँगी, बट आज जो है सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैं ब्लड रिलेशन क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मोस्टली जो है सो मुझे लगता है कि देखो, रिश्ते तो ऐसे भी आजकल सबके उलझे ही हैं। खैर, जो सुलझे भी होंगे, एंड ब्लड रिलेशन ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सब सॉल्व कर ही देगा। और उसमें उतने क्वेश्चन थे भी नहीं, 47 क्वेश्चन है, तो आई थिंक वो जो है सो एक क्लास में हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। जब ये हो जाएगा उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हमें जो कुछ चीज़ें याद रखनी है वो क्या रखना है। हमारा एडिशन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ऑफ कोर्स ये तो सबकी अच्छी होगी। उसके बाद क्या है, हमें स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, क्यूब याद हो, स्क्वायर एटलीस्ट जो है सो आपको 1 से 50 तक तो याद होना ही चाहिए। उसके बाद क्यूब याद होना चाहिए, क्यूब 1 से 30 तक अप्रॉक्स याद होना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको बॉड मास जरूर होते हैं। बॉड मास रूट क्या होते हैं? बी ओ डी एम ए एस। बॉड मास में क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इतनी चीजें जो है सो हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है सो आप बहुत ही इजी और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। नोट, operation should be performed on the whole numbers without breaking down the numbers into their constituted digits. Example, 13 operations on 13 such as adding, subtracting, multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed. मीन्स इसमें क्या कहा गया है कि ये जो नंबर दिए गए हैं हमें उस नंबर को पूरा हॉट नंबर की तरह यूज करना है, उसको ब्रेक डाउन नहीं करना है। जैसे कि 22 है तो हम उसको 22 ही यूज करेंगे, हम 2+2 या 2-2 ऐसे यूज नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो दोनों जो है स्मॉल एंड बिगर नंबर दिख रहा है, जैसे 7 भी स्मॉल नंबर है, 20 भी स्मॉल नंबर, 22 भी स्मॉल नंबर, 80। तो या तो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का कुछ प्लस हो सकता है या फिर स्क्वायर का प्लस हो सकता है। तो क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्या है? 7। तो हम 7 + 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 + 22 करते हैं तो 29, एंड 29 + 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 + 22 करने पे में 1 2 4 1 5 51 आता है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 80। तो ये भी नहीं हो रहा है, तो और क्या कर सकते हैं हम इसमें? देखो, 7 + 22 कितना था? 7 + 22 29, एंड 29 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 29 × 2 करने पे आता है 58, एंड 58 + 22 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 2 10 को साथ में 1 5 2 7 1 8 80। ओके, तो हमें क्या पता चला इससे? हमें पता चला A + C × 2 + C = B। क्या ये लॉजिक काम कर रहा है? A क्या है? 7, C क्या है? 22,
A7 है, सॉरी एक मिनट, A7 है, C22 है, A प्लस C करेंगे तो कितना आ जाएगा 29, इंटू 2 करेंगे तो एंड 29 इंटू 2 करेंगे तो 58, एंड 58 प्लस सी क्या है 22, तो 58 प्लस 22 करेंगे तो 80, मीन्स बी हमारा 80। तो क्या सेम लॉजिक जो है सो इसमें फॉलो हो रहा है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर ए क्या है 43 प्लस सी क्या है 19 इंटू 2 प्लस सी क्या है 19, इसका टू बी आना चाहिए। देखो इसका टू क्या आना चाहिए 143, तो क्या ये आ रहा है 43 प्लस 19 क्या हो जाएगा 9 10 11 12, 12 के दो हाथ में एक, 4 1 5 1 6, 62 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 62 प्लस 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 6 दूनी 12, 124, 124 प्लस 19 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 4 13 के 3 हाथ में एक, 2 1 3 1 4 और एक 143 हो रहा है। अब हमें ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सो सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा है। चलिए अभी ऑप्शन को चेक करते हैं हम। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है ए में क्या आएगा 25, 25 प्लस सी क्या है 15 इंटू 2 प्लस सी में 15, इसका 291 होना चाहिए। हो रहा है क्या 20 10 30 10 40, 40 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 80, और 80 प्लस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 95, बट यहाँ क्या है 91, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है ए में 11 प्लस 15 इंटू 2 प्लस सी के जगह क्या आएगा 15 इजकल टू 63, हो रहा है क्या 10 10 20 20 6 26, 26 इंटू 2 क्या हो जाएगा 52, और 52 प्लस 15 क्या हो जाएगा 50 10 60 एंड 50 67, बट यहाँ पे क्या है 63, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। सी में क्या है ए की जगह पे क्या आएगा 13 प्लस सी की जगह पे 21 इंटू 2 प्लस 21 इजकल टू 89, ये हो रहा है क्या 20 10 30 30 4 34 34 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 3 दूनी 6 68, एंड 68 प्लस 21 क्या हो जाएगा 60 70 80, 80 प्लस ना 89, तो 89 हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी सेम ही है, सेम है क्या 13 89 21, हिंदी में ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा गया, सेम ही है। 15 6 और 3 कैसे होगा, तो देखो सारे नंबर जो है सो स्मॉल ही दिख रहे हैं, बट 15 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, बट यहाँ पे माइनस का 6 है, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 तिया 9, तो 15 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो हम ये करते हैं, रुको हम क्या करेंगे माइनस 9 सॉरी 9, 3 का स्क्वायर माइनस 15 इजकल टू क्या हो जाएगा -6, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 15 करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा माइनस का 6। क्या लॉजिक हो रहा है, लॉजिक हो रहा है सी का स्क्वायर माइनस ए इजकल टू बी, क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या। दूसरे नंबर को चेक कर लेते हैं।
सी क्या है 25, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, एंड ए क्या होगा, ए की जगह पे 43, तो 625 माइनस 43 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 12 में से 4 जाएगा तो 8, और ये क्या हो जाएगा 5, 582, 582 है, यस। तो सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। सी में क्या है 19, 19 19 जा क्या होता है, तो 19 19 जा क्या होता है 361, 361 माइनस क्या करेंगे, ए क्या है 43, सॉरी 31 है, 43 नहीं है, क्या है माइनस 31, तो 361 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, 3, 330, 330, 330 है क्या, ये नहीं है 327 है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी में क्या कहा गया, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और 100 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए था 50, बट यहाँ पे क्या है 47, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। 16 16 का क्या होता है, 16 है ना सी, तो 16 16 का क्या हो जाएगा, और 15 2 16 256, एंड 256 माइनस 19 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15, 9 6 15, 5 4 में से 1 गया तो 3 235, बट यहाँ पे क्या है 234, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, बट हम फिर भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। 12 12 क्या होता है, 12 12 जो 144, एंड 144 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो हमारा आंसर 99 है, यस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हिंदी में देखे तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, इसमें देखो क्या 41 41 34 24, अब ये कैसे होगा, और 34 है, 41 24, अगर 41 में से 24 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 41 माइनस 24, तो 40 में से 20 गया तो 20, बच्चा कितना 21, 21 में से 4 जाएगा तो 17, और 17 टू जा करेंगे तो क्या हो जाएगा 34, क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, मैंने क्या किया 41 मीन्स ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी इक्वल टू जो भी आएगा ए माइनस सी इंटू 2, नहीं क्या किया मैंने, ए माइनस सी इंटू 2 इक्वल टू बी। देखते हैं अभी दूसरे में ये फॉलो हो रहा है क्या, ए की जगह पे क्या है 63, सी की जगह पे क्या है 23, 63 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 40, एंड 40 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 80, हाँ सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। 46 माइनस 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 46 माइनस 24 करने पे 6 में से 4 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 22 22 जा 44, बट यहाँ पे क्या है 86, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, ए क्या है 43, 43 माइनस सी, सी क्या हो जाएगा 23, 43 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 20, एंड 22 जा कितना होता है 40, हाँ ये तो फॉलो हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। बट क्या हमें सी और डी को चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ए नहीं हो रहा है तो बी, अगर हो रहा है तो बी ही होगा, हम एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
और हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या हो जाएगा 43, 40, 23, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 4 में क्या कहा गया है? रिफर टू द फ्लोइंग नंबर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। ये क्वेश्चन, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन नहीं लग रहा है। कोई नहीं, चलो जब आ गया तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा गया? निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी चाहिए। काउंटिंग किधर होगा? काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो काउंटिंग इधर से होगी। क्या पूछा गया? हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली preceded by odd number but not immediately followed by the even number। हिंदी में देखें तो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है लेकिन ठीक बाद एक सम संख्या नहीं है। तो देखो, हमें क्या ढूंढना है? सिंबल ढूंढना है। और कौन सा सिंबल ढूंढना है? जिसके ठीक पहले एक ऑड नंबर होगा बट उसके बाद में इवन नंबर नहीं होगा। तो ऑड नंबर के बाद कितने सिंबल है? ऑड नंबर है, सिंबल है, ऑड नंबर है एक, ऑड नंबर सिंबल है दो, एक मिनट है ना, ऐसे ये एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ऑड नंबर सिंबल तीन, ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर सिंबल इवन नंबर ये नहीं होगा। उसके बाद और कोई ऑड नंबर है क्या? ऑड नंबर सिंबल चार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? चार मिल रहा है। कैसे? एक 7 @ 9 9 और ये जो इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, उसके बाद हैच, तो ये भी हो जाएगा। फिर 1*5 और $8। तो कितने हैं? चार हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 है क्या? नहीं, मोर देन 3 जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और हिंदी में देखे तो 3 से अधिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया? HL17 is related to Km-4 in a certain way. In the same way, Ln12 is related to OO-9. To which of the given options you are for related following the same logic? HR17 एक निश्चित तरीके से Km-4 से संबंधित है, उसी तरह से Ln12 OO-9 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से UR4 किससे संबंधित होगा? तो देखो, 17 से -4 कैसे आएगा? 17 - 4, तो 17 - 21 करने पे क्या आएगा? 4। 17 - 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4। इसका यहाँ पे क्या है? 12। 12 - 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9। हमें क्या चाहिए? 4। हमारे पास क्या है? 4। तो 4 - 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 - 21 करने पे आना चाहिए माइनस का 17। तो माइनस का 17 किसी में है क्या? -15, 16, 17, 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें क्या हमें लेटर चेक करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सब में अगर नंबर जो है सो -17 जैसे सी में भी है, -17 अगर डी में भी होता तो फिर हम लेटर चेक करते हैं, बट इसमें नंबर सब अलग अलग है तो हम सिर्फ नंबर को चेक करेंगे। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? 6 में है 19, 3, 54 और 7। देखो तो ये क्या है? ये स्मॉल नंबर है, ये भी स्मॉल नंबर है, कोई बिग नंबर है। तो ये प्लस माइनस से तो नहीं आने वाला, या तो मल्टीप्लाई से होगा, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 96, मल्टीप्लाई से भी नहीं आएगा, तो समथिंग स्क्वायर का होगा। तो हम स्क्वायर का चेक करते हैं, स्क्वायर से हो रहा है क्या? 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 19 जा 361। तो 361 -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 354। क्या क्या मैंने? ए का स्क्वायर, एक मिनट, ए का स्क्वायर
माइनस सी इजकल टू बी। क्या सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है? देखते हैं दूसरे नंबर को। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 9 जो 81, और 81 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 माइनस 8 करने पे होता है 73। तो हाँ, सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। तब हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है सो सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखेंगे। 39 का स्क्वायर क्या होता है? 1521 माइनस सी में क्या करेंगे? 10, तो क्या आएगा? 1511, बट यहाँ पे क्या है? 1510, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी में क्या है? 28। 28 का स्क्वायर क्या होता है? और 28 का 784, एंड 784 माइनस 5 करेंगे तो कितना आना चाहिए? 779, बट यहाँ पे क्या है? 778, तो ऑप्शन बी भी जो है सो नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। सी में क्या है? 22 का स्क्वायर क्या होता है? 22 22 जो 4 4 484, तो 484 माइनस 2 करेंगे तो कितना आना चाहिए? 482, बट यहाँ पे क्या है? 481, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। हिंदी में देखें तो हिंदी में भी क्या है? 3, 1 मिनट, ऑप्शन, या हिंदी में भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कैसे हुआ? चलो एक बार करके ही देख लेते हैं। वैसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर देते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 3 जा 9, एंड 9 माइनस 19 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अब देखो, सारे नंबर जो है सो नियर बाय लग रहे हैं, तो या तो कुछ माइनस का ही होगा, एक दूसरे से माइनस करके कुछ होगा, प्लस तो हो नहीं सकता, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई वगैरह तो कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ क्या है? 36 माइनस 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 27 करने पे क्या आता है? 5। 1 मिनट, क्या है? 36 माइनस 27 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। उसके बाद 27 से 8 9 10 11, 27 प्लस 14 करेंगे तो 41 होता है, और 36 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 41, मीन्स 36 माइनस 5। देखो क्या होगा? ए माइनस सॉरी, ए माइनस 5 करेंगे तो बी, और ए प्लस, 1 मिनट, फिर 9 होगा ना? 36 में से 27 जाएगा तो 9 होगा। फिर से करते हैं। क्या ये 36 माइनस 27 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, और 36 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41, मीन्स ए माइनस 9 करेंगे तो बी आएगा, ये ए है, और ए प्लस 5 करेंगे तो सी आएगा। देखते हैं सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या दूसरे पैटर्न में। मैंने क्या बोला? ए माइनस 9, 45 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36, और a प्लस 5 मीन्स 45 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। हाँ, तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अभी हम ऑप्शन को चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन जो है सो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन ए को देखते हैं। मैंने क्या बोला? a माइनस 9, 74 माइनस
9 करेंगे कितना आएगा, 74 में से 9 जाएगा तो 64 और 65 एंड a प्लस 5 74 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 79, बट यहाँ पे क्या 89, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी में क्या कहा गया 61 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 और 61 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 66, बट यहाँ पे क्या है 56, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। सी में क्या कहा गया 28 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 जो 18 19 और 28 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, बट यहाँ पे क्या है 43, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। हिंदी में बोले तो 53 44 58, 53 44 58, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इसमें भी देखो सारे नंबर जो है सो नियर बाय ही लग रहे हैं, तो कुछ प्लस माइन प्लस तो नहीं होगा, हाँ कुछ एडिशनल नंबर प्लस हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। देखो क्या लॉजिक हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, हम सबसे पहले क्या करेंगे 57 प्लस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी प्लस करने पे तो नहीं होगा, 57 माइनस 16 करेंगे तो 41 और 41 माइनस 9 करेंगे तो 32। क्या बोली मैं, a माइनस 16 इजकल टू b और b माइनस 9 इजकल टू c। क्या सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखते हैं सेकेंड नंबर को। ए में क्या है 65, 65 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 5 में से 1 जाएगा तो 4 49, एक मिनट 49 और 49 माइनस 5 करेंगे तो 40, सॉरी 49 माइनस 9 करेंगे तो 40। हाँ सेम लॉजिक फॉलो तो हो रहा है। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में ये कर रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, 51 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 और 35 माइनस 9 करेंगे तो 6 और 2 में से 1 जाएगा तो 16। लॉजिक तो फॉलो हो रहा है बट सॉरी ये 26 होगा ना, 15 में से 9 जाएगा तो 6 और ये 2 26, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी में क्या है 72 माइनस 16, 72 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 56 एंड 56 माइनस 9 करेंगे तो 7 16 7 और 4 47 हो रहा है क्या, यस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदी में बोले तो 72 56 47, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में, QP15 is related to TR6 in a certain way based on the same way K and 8 is related to NP minus 1. To which of the given options LO3 related following the same logic? QP15 एक निश्चित तरीके से TR6 से संबंधित है, उसी तरह से K and 8 NP minus 1 से संबंधित है।
समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में LO3 किससे संबंधित होगा? तो देखो 15 से 6 कैसे होगा? 15 माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15, एक मिनट, 15 माइनस 9 करने पे क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे क्या है? 8 माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। हमें किसका चाहिए? 3। 3 माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6। माइनस का 6 किस में है? माइनस का 9, माइनस का 4, माइनस का 7, माइनस का 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें क्या कहा गया? इफ W स्टैंड फॉर प्लस इंटू, इंटू नहीं है, X स्टैंड फॉर इंटू, Y स्टैंड्स फॉर प्लस एंड Z स्टैंड्स फॉर माइनस, देन द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी 908। हिंदी में देखिए, यदि W का अर्थ प्लस हो, X का अर्थ इंटू है, Y का अर्थ प्लस है और Z का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम जो है सो 908 होगा? देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 128, इसको थोड़ा ना बड़ा करती हूँ। क्या बोला गया? 128 इंटू की जगह पे क्या है? सॉरी, एक्स की जगह पे क्या है? इंटू 32, वाई की जगह पे क्या आएगा? प्लस 120 एंड जेड की जगह पे क्या आएगा? माइनस 64 एंड डब्ल्यू की जगह पे क्या आएगा? डब्ल्यू की जगह पे आएगा डिवाइडेड। डिवाइडेड या प्लस है? डिवाइडेड। डिवाइडेड कितना? 16। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 4 जा 64 और 128 को 32 से करेंगे तो 3000 समथिंग, 4000 बटेंगे 908। 4000 प्लस 120 करेंगे तो नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि हमें पता है 128 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग 4000 प्लस आएगा। 4 दुनिया 8 एंड 3000, 28 दुना 56, 6 5 96। हाँ 4000 कुछ प्लस आएगा और उसमें फिर 128 करेंगे तो नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा तो ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी में क्या है? 128, डब्ल्यू की जगह पे क्या आएगा? डिवाइडेड। डिवाइडेड में क्या है? 32। जेड की जगह पे क्या है? जेड स्टैंड्स फॉर माइनस 120, वाई स्टैंड्स फॉर प्लस 64 एंड एक्स स्टैंड फॉर इंटू, इंटू में कितना है? 16। देखो तो 64 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 4 इंटू 16 करेंगे तो 64 इंटू 60 इंटू 4 10, तो 6 देंगे 60। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 64 इंटू 10 करेंगे तो 640 एंड 64 इंटू 6 करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 6 384। तो 4 आचार बार के 2 हाथ में 1, 6 3 1 10, 1024। इसके जगह पे क्या हो जाएगा? 1024। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 4 3, ये कैसे जाएगा? ये 4 टाइम्स में जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 4 माइनस 120 प्लस 1024। 1024 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10, एक मिनट, देखो ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अब इसको इससे प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 1028 और 1028 माइनस
120 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8, 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 10 में से 1 जाएगा तो 9, 908 आ रहा है क्या? यस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और हिंदी में चेक करें तो हिंदी में भी ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग क्वेश्चन इफ डिवीजन डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड प्लस आर इंटरचेंज्ड। यदि डिवाइडेड और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और इनटू और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो देखो इसको क्या करेंगे, क्या बोला गया? 56 और प्लस के स्थान पे क्या आ जाएगा? प्लस के स्थान पे आ जाएगा इंटू 41 और डिवाइडेड है यहाँ पे तो डिवाइडेड के स्थान पे क्या आ जाएगा? और डिवाइडेड के स्थान पे माइनस 12054 और माइनस के स्थान पे क्या आएगा? माइनस के स्थान डिवाइडेड 123 एंड इनटू की जगह पे प्लस 891। तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना था? 123। 123 से 12054 कैसे जाएगा? 3 8 जा 24 होता है ना समथिंग, तो 8 से तो कटेगा और उसके बाद और क्या आएगा? नंबर 78 से 9 से या 98 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप एक बार डिवाइड करके देख लेना। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 इंटू 41 क्या हो जाएगा? तो 56 इंटू 41 डिवाइड करेंगे तो 56 40 2296 समथिंग होगा। 2296 ही होगा। आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना। -98 और प्लस में क्या है? 891। अब देखो क्या करना है? 2296 में हम कितना ऐड करना है? 891। तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 नकान 18 के 8 हाथ में 1 आठ 2 10 के 11 के 1 हाथ में 1 2 1 3 3187 और 3187 में से 98 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 में से 8 जाएगा तो 9 और 17 में से 9 जाएगा तो 8, 1 का 0 और 3। क्या आंसर आएगा? 3089। 3089 किसमें है? ऑप्शन बी। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? सेलेक्ट द सेट इन विच the numbers are related in the same way as are the numbers of the flowing sets. Note: operations should be performed on the whole numbers without breaking down the numbers into their constituent digits. Example: 13 operations on 13 such as adding to, subtracting from, multiplying with 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed. Means क्या कहा गया है कि जो डिजिट दिया गया है ना उसको आपको होल डिजिट यूज करना है। जैसे 15 है तो उसको हम 15 यूज करेंगे, 15 को हम 1 and 5 नहीं यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न हो सकता है। सबसे पहले क्या है? 15 1 18.2 एंड 21.4। तो ये क्या हो सकता है? आई थिंक ये डिफरेंस होगा। देखो 15 प्लस 3.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18.2 और 18.2 प्लस 3.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 224.83। 11 का 1 हाथ में 1 और 1 + 1 2 21.4। तो क्या हो रहा है? प्लस 3.2 हो रहा है। अब दूसरे में ये हाँ इसमें ये लॉजिक काम कर रहा है क्या? देख लेते हैं। 19 प्लस 3.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21.2 और 21.2 प्लस 3.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24.4। सॉरी 21, 1 मिनट 19 20 21 सॉरी 22 होगा ना। 19 प्लस 3 करेंगे क्या होगा? 22। 22 प्लस 2 करेंगे तो 25.4।
तब देखते हैं हम सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। ऑप्शन को देखते हैं, सब में क्या करना है 3.2 करना है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, 43 प्लस 3.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 43, 43, 44, 45, 46, 46.2 और 46.2 में 3.28 करेंगे तो 46, 47, 48, 49, 49.4 होना चाहिए। तो बट यहाँ पे क्या है 48.4, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, 28 पॉइंट सॉरी पॉइंट 28 प्लस 3.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 31.2, बट यहाँ पे क्या है 30.2, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी को चेक करते हैं, सी में क्या है 36 प्लस 3.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 39.2, और 39.2 प्लस 3.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 42.4, बट यहाँ पे क्या है 41.4, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। और हिंदी में देखें तो 24, 27, 2, 3, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 13 में क्या है, इफ P stands for divided, Q stands for into, R stands for plus, and S stands for minus, then the result of which of the following would be 182। यदि P का अर्थ डिवाइडेड है, Q का अर्थ इनटू है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में किसका परिणाम जो है सो 182 होगा। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है 96, Q का मतलब क्या होगा इनटू 16, R का क्या होगा प्लस 112 और S का क्या होगा माइनस 48 और P का क्या होगा डिवाइडेड 6। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सॉरी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6 8 जाओ 48 और 96 को 16 से करेंगे तो 960 और 6 36 के 6 हाथ में 3 576, तो 6 6 6 12 1 13 के 3 हाथ में 1 9 1 10 5 15 1536 1536 प्लस 112 करेंगे तो 6 पे सॉरी 6 प्लस 2 8 3 1 4 5 1 6 1648 1648 में से 8 माइनस करेंगे तो 1640, बट यहाँ पे क्या चाहिए हमें 182, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी को चेक करते हैं, बी में क्या है 96, आर स्टैंड्स फॉर क्या होगा प्लस 16, क्यू स्टैंड्स फॉर इनटू 112 एंड पी स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड 48 एंड एस स्टैंड्स फॉर माइनस 6। तो अब इसको देखते हैं, 16 3 जा 48 एंड 3 34 जा 112। एक मिनट में इतना 10 11 22 नहीं, क्या कर रही हूँ मैं, कुछ भी कर रही हूँ। देखो इसको फिर से चेक करते हैं, क्या है 96, आर स्टैंड्स फॉर प्लस 16, क्यू स्टैंड्स फॉर इनटू 112, पी स्टैंड्स फॉर क्या होगा पी स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड 48 एंड एस स्टैंड्स फॉर माइनस 6। तो 84 से कैसे जाएगा 8 चौका 32 16 8 24 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, नहीं ये तो नहीं हो रहा है। तो देखो ये क्या होगा श्रुति 48 और 3 से 112 तो नहीं कटेगा, तो ये कुछ फ्रैक्शन में आएंगे, पॉइंट में आएगा। और फिर 96 करके 182 नहीं, ये तो पॉइंट में ही रह जाएगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या कहा गया है 96, पी स्टैंड्स फॉर क्या होगा पी स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड
16, उसके बाद क्या है एस स्टैंड फॉर माइनस 112, आर स्टैंड फॉर प्लस 48 एंड क्यू स्टैंड फॉर इंटू 6। तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 85 67 96, 16 6 जा 96 और 48 को 6 से करेंगे तो 36 6 48 का 8 में 4 6 24 25 26 28 288, 288 प्लस 6 करेंगे तो 1 मिनट ये हो क्यों नहीं रहा है 288 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 14 4 हाथ में 1 8 1 9 2 294 एंड 294 में से हम 112 को माइनस करेंगे तो 2 1 मिनट ये प्लस कर रहे थे ना हम लोग हाँ 6 हाथ में 294 में हम 112 को जो है सो माइनस करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2 9 में से 1 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 182 हमें चाहिए था ना हाँ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो इसमें जो है ना सो एक्चुअली मुझे जगह थोड़ा कम मिल रहा है तो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाता है तो मैं आगे से ट्राई करूँगी थोड़ा स्पेस हो तो मैं अच्छे से इसको सॉल्व कर सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है अब देखो ये दोनों स्मॉल नंबर है बीच में जो है सो बिगर नंबर है तो ये क्या हो सकता है हम 2 का स्क्वायर लेके देखते हैं 2 2 जा क्या होगा 4 और 4 4 जा 16 प्लस 20 मीन्स क्या हुआ ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इजकल टू बी। सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 6 मीन्स 6 36 तो 36 प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 61 मीन्स बी। हाँ तो ये हो रहा है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में ये लॉजिक को फॉलो हो रहा है। सबसे पहले हम ऑप्शन एक को चेक करेंगे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 9 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बट इसमें क्या है 8 तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 6 6 जा 36 तो ये कितना हो जाएगा 6 6 12 को 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5 52 बट इसमें क्या है 40 तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी को चेक करते हैं 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16 तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 तो 25 है क्या यस तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 15 में क्या कहा गया अब देखो 50 और 4 है 4 से 50 कैसे जा सकते हैं हम तो 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 4। 80 में सेम हो रहा है क्या 80 डिवाइडेड 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। हाँ तो क्या हो रहा है डिवाइडेड 10 माइनस 1 देखते हैं अभी लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या क्या था डिवाइडेड 10 माइनस 1। ऑप्शन ए को चेक करते हैं 70 डिवाइडेड 10 सॉरी 10 है माइनस 1 तो 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7 और 7 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 तो 6 है हाँ बट हम एक बार ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं वैसे हमारा आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए बट बी को चेक करके देख लेते हैं। बी में क्या है 100 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बट यहाँ पे क्या है 11 तो बी तो नहीं होगा। सी में देखें तो 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 होगा बट यहाँ पे क्या है 11 तो सी भी नहीं होगा। डी को देख करें तो 60 डिवाइडेड 10 क्या हो जाएगा 6 और 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 तो डी भी नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फ्लोइंग इक्वेशन करेक्ट। द नोट में दिया गया है द इंटायर नंबर शुड बी इंटरचेंज एंड नॉट इंडिविजुअल डिजिट ऑफ द गिवन नंबर मीन्स पहले हिंदी में भी देख लो निम्नलिखित समीकरण में
निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? पूरी संख्या को आपस में बदलना चाहिए, ना कि किसी दी गई संख्या को अलग अलग अंकों में। जैसे कि 24 है तो हमें पूरा 24 को जो, तो 24 को हमें क्या करना होगा, पूरा 24 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। 2 को या फिर 4 को ऐसे हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन बनाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। 4 और 8 को चेंज करेंगे, तो देखो 8 की जगह पे हम क्या ले लेंगे, 4, और 4 की जगह पे 8 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, और 24 3 जा 72। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 72 प्लस 8 चौका 32 ना, तो 4 माइनस 10 4 जा 40 प्लस 26 इजिकल टू में क्या चाहिए, 196 हो रहा है क्या। 72 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 76, 76 प्लस 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 7 पे 7 9 1 10, 102। 102 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62। बट यहाँ पे क्या, 196। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ए नहीं होगा। तो हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी में क्या है, 26 एंड 24 को चेंज करना है। तो देखो इसको रब करते हैं, 26 की जगह पे 24 लिखेंगे, और 24 की जगह पे 26। तो 26 3 जा क्या हो जाएगा, छः कम 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7 78 प्लस 4 8 जा 32 माइनस 10 8 जा 80 प्लस 24। तो क्या हो जाएगा, 18 के छात्र में 1 7 1 8, 86 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 110। 6 4 10 को सुनाते में, 2 10 1 11, 110। 110 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। बट यहाँ पे क्या है, 196। तो ऑप्शन बी भी जो है सो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं। सी में क्या कहा गया, 3 और 8 को चेंज करेंगे। 3 की जगह पे 8 लिख दो, और 8 की जगह पे 3 लिख दो। अब देखो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 3 16 17 19, 192 प्लस 8 चौका 32 8 माइनस 10 दिया 30 प्लस 26। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 200 और प्लस 26, तो 226। एक मिनट, क्या हो जाएगा, 226 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 6, और 22 में से 3 जाएगा तो 19, 196 हो रहा है क्या, 196। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 17 में क्या कहा गया, two sets of the numbers are given below. In each set of the number, certain mathematical operation on the first number result in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given option follow the same set of the operation as in given sets? Note: operations should be performed on whole numbers without breaking down the number into their constituent digits. Example: 13 operation on 13, such as adding, subtracting, multiplying. 13 can be performed breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed. हिंदी में देखें तो मतलब मैं आपको हिंदी में समझाई देती हूँ। क्या कहा गया है, ये जो डिजिट दिए गए हैं ये आपस में किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, ये आपस में किसी न किसी तरह से रिलेटेड है। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ होल नंबर यूज करेंगे। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 60 है, तो हम इसको पूरा एज होल नंबर ही यूज करेंगे। अब 10 को 1 प्लस 0 नहीं लिख सकते, 20 को 2 प्लस 0 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। तो देखो 10 2 जा क्या होता है, 10 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और 20 प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, एंड 30 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। क्या सेम हो रहा है इसमें, 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 10 करेंगे तो 14,
एंड 14 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 28। यस, तो हम देख रहे हैं, अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये लॉजिक फॉलो होता है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, 10 प्लस 10 करेंगे तो 20, और 20 इंटू 2 करेंगे तो 40। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए, बट एक बार हम ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। तो 12 टू जा क्या हो रहा है यहाँ पे, 12 टू जा 24, और 24 प्लस 10 करेंगे तो 34, एंड 34 इंटू 2 करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए था 68, बट यहाँ पे क्या है 64, तो बी तो नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 8 में क्या है, इफ ए स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड, बी स्टैंड्स फॉर इंटू, C stands for plus and D stands for minus, then the result of which of the following would be 75। ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या कहा गया, 84। ए क्या है, ए का मतलब है डिवाइडेड 12। डी क्या होगा माइनस 76। सी का अर्थ क्या होता है प्लस 36, एंड बी का क्या हो जाएगा इंटू 4। अब इसको सॉल्व करें तो 12 4 जा 84, और 36 4 जा करेंगे तो 6 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 13 14 144। 144 में प्लस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 148, और 148 में से 76 जाएगा तो 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 7 72 हो रहा है, बट हमें क्या चाहिए 75। तो ऑप्शन ए तो जो है सो नहीं होगा, ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 84, डी स्टैंड्स फॉर माइनस 12, ए स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड 76, बी स्टैंड्स फॉर क्या होगा इंटू 36, एंड सी स्टैंड्स फॉर प्लस 4। अब देखो कैसे हो जाएगा ये, और 12 से 76 कट रहा है क्या, 12 24 बच्चों के बराबर 7 बच्चों 72 बच्चों 24 बटे ठीक 96, नहीं 12 से तो 76 नहीं कटेगा। अगर इससे कटते तो 36 को डबल ही कर दे तो देखो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठी 16 38, और इसको और कैसे हम काट सकते हैं, 6 से तो नहीं कटेगा, 2 से ही काटो। 2 19 दूना 38, और 3 दूनी 6, सामने चुक 76, तो नहीं, ये जो है सो पॉइंट में समथिंग आएगा, और हमारा आंसर पॉइंट में तो नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा तो ऑप्शन सी को चेक करते हैं। सी में क्या कहा गया 84, ए स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड 12, डी की जगह पे क्या आ जाएगा -76, सी की जगह पे क्या आ जाएगा +36, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा बी स्टैंड्स फॉर इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा 12 से 1 जा 84, और 36 का 4 करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, चलती 12 13 14 144। 144 प्लस 7 करेंगे तो 7 4 11 के एक हाथ में 1, 4 1 5 151। 151 माइनस 76 करेंगे तो 6 5 11, एंड 7 7 जो 14 75। तो हमारा ये भी हमें 75 ही चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 19 में क्या है, इफ W स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड, X stands for into, Y stands for plus, Z stands for minus, then the result of which of the following would be 94। हम सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 48, Y की जगह पे क्या होगा +8, इंटू की जगह पे क्या होगा इंटू 56, एंड W की जगह पे क्या होगा डिवाइडेड 24, और Z की जगह पे क्या होगा -6। तो ये कैसे कटेगा, 8 3 जा 24, और 3 1 जा 3, तो कितना बचेगा 2, नहीं ये कटेगा तो नहीं इससे, तो ये भी कुछ
अगर इसको हम काटते हैं तो पॉइंट में आएगा, बट हमें 91 चाहिए, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ए नहीं होगा तो बी को चेक करते हैं। 48 जेड की जगह पे क्या हो जाएगा, -8, डब्ल्यू की जगह पे हो जाएगा डिवाइडेड 56, इंटू के एक्स की जगह पे इंटू 24, और वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, +6। तो ये क्या हो जाएगा, सो काटो। 8 7 56, 8 7 जा, और उसके बाद 7 से 24 कटेगा क्या, नहीं, 7 से 24 नहीं कटेगा, तो ये भी जो है सो पॉइंट में आएगा। 7 को 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा, फिर उसमें ऐड करें तो ये भी पॉइंट में आएगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। बी नहीं होगा तो अब सी को चेक करते हैं। 48 डब्ल्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड 8, जेड की जगह पे क्या हो जाएगा, -56, वाई की जगह पे क्या होगा, वाई 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 क्या इधर था, वाई की जगह पे +24, और एक्स की जगह पे इंटू 6, 8 6 जा 48, और 24 छक्के 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 13 14, 144, 144 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, और 150 में से हम 56 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94। 94 ही हमें चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, सेम ही है, ये आपस में किसी न किसी तरह से रिलेटेड होगा, सेम पैटर्न से ये भी रिलेटेड होगा, हमें ऑप्शन में वो सिलेक्ट करना है। तो देखो 5 + 1 करेंगे तो 6, और 6 + 4 करेंगे तो 10, और 10 2 जा 20, सेम हो रहा है क्या। 12 + 1 करेंगे तो 13, 13 + 4 करेंगे तो 17, और 17 2 जा 34। हम ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन ए को। 17 + 1 करेंगे तो 17 + 1 करने पे 18, 18 + 4 किए थे, तो 18 + 4 करने पे क्या हो जाएगा, अच्छा रख देते हैं 22, और 22 2 जा 44, हाँ सेम पैटर्न तो 4 हो रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा, बट हम एक बार बी को भी चेक कर लेते हैं। बी में क्या है, 15, तो 15 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, 16 + 4 करेंगे तो 20, और 20 × 2 करना होगा तो 40, बट यहाँ पे क्या है 30, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हम आगे किसी को चेक नहीं करेंगे। तो आज जो है सो यहीं तक रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन को कल के वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, डू लाइक एंड कमेंट्स, क्योंकि आपका जो फीडबैक होगा ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इस वीडियो के फीडबैक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपनी राय जरूर दें। तो मिलती हूँ आप लोग से कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।